ये देख सकते हैं आप गाड़ियों की दरकते पहाड़, कुदरत का प्रहार। मंदिर पूरा जम्मू कश्मीर पर आसमानी कहर। पहाड़ों पर आई सैलाबी आफत। फ्लैश फ्लड से घाटी में जलजला। बहुत बड़ा इंसान हो गया। आप ये हाल देखो, ये हाल देख सकते हो आप। बारिश भयंकर, मौत का मंजर। जल प्रलय से जन्नत में हाहाकार। कुछ मिनटों की बारिश और पूरी घाटी मलबे में बदल गई। बादल फटा, मौत बरसी, नदियों का रौद्र रूप, हर तरफ तबाही तबाही। घर और जिंदगियां खाक, लैंडस्लाइड से मौत की ये दस्तक। हर तरफ सिर्फ चीखें, सैलाब, मलबा और अपनों की तलाश। सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ हर मोर्चे पर है तैयार। फिर भी कुदरत के आगे सब है लाचार। बादलों का ब्लास्ट, पानी बना जल्लाद। जम्मू कश्मीर से हिमाचल तक पहाड़ चीख रहे हैं, नदियां दहाड़ रही हैं और आसमान से बरस रही आफत ने जिंदगी को बंधक बना लिया। राजौरी में सैकड़ों गाड़ियां सैलाब में बह चुकी हैं। पुंछ में लैंडस्लाइड ने घरों को निगल लिया है। अमरनाथ और वैष्णो देवी यात्रा पर भी ब्रेक लग चुका है। सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ बारिश है या कुदरत का सबसे बड़ा रेड अलर्ट। देखिए जल प्रलय, लैंडस्लाइड और मौत के तांडव की सबसे विश्वसनीय रिपोर्ट। पहाड़ों की खूबसूरती को मौसम की ऐसी नजर लगी कि जम्मू कश्मीर से लेकर देवभूमि हिमाचल तक करा रहा है ऐसी जल तबाही जो बाढ़ बारिश की शक्ल में इंसान के वजूद को चुनौती दे रही है। जम्मू कश्मीर में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने कई इलाकों को जल बंधक बना लिया है। हर तरफ से सैलाब और तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। जल क्रोध का रेड अलर्ट। नदियां उफान पर हैं, सड़कें दरिया बन गई हैं। जगह जगह लैंडस्लाइड ने ऐसी भीषण तबाही मचाई कि जिंदगी और मौत के बीच का फासला खत्म होता जा रहा है। हजारों लोगों पर कुदरत कहर बनकर टूटा है। सेना, एनडीआरएफ और सरकार एक्शन मोड में है। राहत और बचाव का काम युद्ध स्तर पर जारी है, लेकिन कुदरत के आगे हर कोई बेबस है। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले और पीर पांजाल क्षेत्र में लगातार हो रही भारी बारिश व बादल फटने की घटनाओं के बाद मनावर नदी उफान पर है। देखिए कैसे राजौरी में हाहाकार मचा हुआ है, लोग चीख चिल्ला रहे हैं। ऐसा जलजला कि लोगों की जान आफत में है। एक तरफ मकान, दूसरी तरफ बहता दरिया। महिलाएं चीख रही हैं। सैलाब में अपनों को खोने का दर्द क्या होता है, ये तस्वीर इसकी गवाही दे रही है। ये तस्वीरें किसी फिल्म का दृश्य नहीं, ये जम्मू कश्मीर में बरसते कहर की तस्वीरें हैं। ये जम्मू कश्मीर का राजौरी है जो इस वक्त बाढ़ बारिश और लैंडस्लाइड से सबसे ज्यादा करा रहा है। राजौरी में अचानक आई बाढ़ से बेला कॉलोनी डूब गई और बस स्टैंड में खड़ी गाड़ियां बहकर ज्यादातर कबाड़ हो गई। इस तेज बारिश के चलते नदी नालों में पानी का बहाव तेज हो चुका और इस पानी ने कई सारे घरों को अपने साथ लिया, कहीं गाड़ियों को अपने साथ लिया, कहीं लोगों को इस तेज बहाव पानी ने अपने साथ लिया है। रेस्क्यू ऑपरेशन बड़े पैमाने पे
चल रहा है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, इंडियन आर्मी, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ इस रेस्क्यू ऑपरेशन में शाना बशाना चल रहे हैं और लोगों को हर मुमकिन सहूलियत दे रहे हैं। लोग घबरा गए, चिल्ला रहे हैं क्योंकि किसी ने अपना भाई खोया है, किसी ने अपनी बहन खोई है, किसी ने अपनी मां खोई है और किसी ने अपना बेटा खोया है। पुंछ की एक और भयानक तस्वीर देखिए, जहां पुल के नीचे मौत का दरिया बह रहा है। खतरा इतना बड़ा कि किसी भी वक्त कोई बड़ा हादसा हो सकता है। लिहाजा प्रशासन मुस्तैद है, लोगों को अलर्ट कर रहा है। देखिए कैसे लोगों को पुल से दूर रहने की सलाह दी जा रही है। दरिया का बहाव तेज होने से पहले स्थानीय प्रशासन लोगों को एहतियात बरतने की अपील कर रहा है। दरिया का बहाव बहुत तेज होने वाला है और अपने अपने घरों में सेफ चले जाएं, बच्चों को साथ लेकर। यहाँ पुल पे मत खड़े रहें, दरिया के पास ही मत जाएं। बारिश का बहाव बहुत तेज होने वाला है, दरिया तेज है, अपने अपने घरों में सेफ चले जाएं प्लीज। प्रशासन की एडवाइजरी के बाद भी लोग अपनी जान से खिलवाड़ करने से बाज नहीं आ रहे हैं। प्रशासन से लेकर स्थानीय लोग भी अपील कर रहे हैं कि कोई भी दरिया के पास ना जाए, वरना कोई भी हादसा हो सकता है। कल शाम से ही बहुत ही तेज बारिश चल रही थी और रात को भी जो क्लाउड बर्स्ट हुआ और बहुत ही थंडरिंग थी। इसके चलते हुए कल रात से जो पुंछ रिवर है ये बहुत ही ज्यादा पानी इसमें आ चुका है और इसके जो साथ वाले जो कुछ स्ट्रक्चर थे और जो कुछ वो भी काफी बहे हैं, लेकिन शुक्र है ईश्वर वाहिगुरु का कोई जानी माली नुकसान नहीं हुआ है। जो इतना बड़ा फ्लड आया है इसमें कोई शक या दो राय वाली बात नहीं है कि उस मालिक की तरफ से किसी किस्म का अभी तक कोई जो है जानी नुकसान नहीं हुआ और ना ही हो तो अच्छी बात है। माली नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ। हम देख रहे हैं साइडों पर जितने स्ट्रक्चर थे वो तमाम स्ट्रक्चर बह गए। एडमिनिस्ट्रेशन ने एक एडवाइजरी जारी की है और एडमिनिस्ट्रेशन भी लगी हुई है, हर आदमी को अवेयर कर रही है। उसके बावजूद मैं ये समझता हूँ जो लोग नाले के नज़दीक आ रहे हैं इनको नहीं आना चाहिए। जम्मू कश्मीर के पुंछ और किश्तवाड़ में शनिवार रात बादल फटा। बाढ़ लैंडस्लाइड में अब तक 11 लोगों की मौत हो गई। पुंछ के सुरनकोट में लैंडस्लाइड से एक मकान मलबे में दब गया। उस वक्त घर में 8 लोग थे। इनमें 2 साल के बच्चे समेत 5 लोगों के शव बरामद किए गए। किश्तवाड़ में सुरनू इलाके में बादल फटने से लोगों के घरों और खेतों को नुकसान पहुंचा है। राजौरी में भी भारी बारिश के बाद धार हाल नदी का जलस्तर बढ़ गया। करीब 200 से 250 गाड़ियां बह गईं। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के कारण अमरनाथ यात्रा अस्थायी रूप से रोक दी गई। वहीं खराब मौसम और भारी बारिश के बीच में वैष्णो देवी यात्रा स्थगित करनी पड़ी। बताया जा रहा है कि मंदिर मार्ग पर भारी लैंडस्लाइड होने से परेशानी खड़ी हो गई है। वैष्णो देवी मंदिर की ओर जाने वाले नए मार्ग पर हिमकोटी के पास में ये लैंडस्लाइड हुआ। कुदरत का अलाम, तांडव मचाता सैलाब। पुंछ से लेकर राजौरी और दूसरे इलाकों में बारिश आफत बनकर बरसी है और हालात आउट ऑफ कंट्रोल हुए तो प्रशासन ने एहतियातन तौर पर सैकड़ों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया, लेकिन खतरा भी टला नहीं। लिहाजा स्थिति की गंभीरता को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से फोन पर बात की। गृह मंत्री ने हालात की जानकारी ली और प्रभावित लोगों की सुरक्षा के लिए केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का भरोसा दिलाया। अमित शाह ने कहा, राजौरी में बाढ़ की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। प्रभावित लोगों की सुरक्षा और राहत के लिए केंद्र सरकार हर संभव मदद करेगी। हमारे पार्टी के तमाम बड़े सीनियर लीडर्स सुबह से ही प्रशासन का सहयोग राहत और बचाव कार्य में कर रहे हैं। मुश्किल की इस घड़ी में राजौरी पुंछ के साथ पूरा देश खड़ा है। खुद हमारे देश के माननीय गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह साहब ने जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब और जम्मू कश्मीर के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब से बात की है। जो सारे राजौरी पुंछ में इतनी तबाही और बर्बादी हुई है, हम यहाँ खुद इस सारे इलाके जो अफेक्टेड एरियाज हैं, प्रभावित क्षेत्रों का हम एक एक करके एक एक गांव, शहर के एक एक वार्ड का दौरा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी घाटी में आई जल प्रलय और बाढ़ बारिश के हालात पर नजर बनाए हुए हैं। साथ ही जिला प्रशासन और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ में लगातार संपर्क में है ताकि राहत और बचाव कार्य में किसी भी तरह की देरी ना हो। फिलहाल राहत और बचाव दल सिविल प्रशासन के साथ मिलकर प्रभावित इलाकों में लगातार अभियान चला रही हैं। प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि राहत और जरूरी सहायता में कोई कमी न रहे और लोगों की सुरक्षा का ध्यान रखा जाए।
बावजूद इसके सैलाब का सितम रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इसी के साथ साथ मौसम जो है लगातार जो है हमारा जो है ख़राब चल रहा है। रात से काफ़ी जो हमारे पुंछ के दरिया में भी बाढ़ आई हुई है। अभी हमने जो है पूरे मेडिकल डिपार्टमेंट को हाई अलर्ट पे जो है हमने रखा हुआ है कि कभी भी कोई ऐसी कोई जो है जो इस नेचुरल डिज़ास्टर की वजह से, फ्लड्स की वजह से, या जो है ये हमारी जो लगातार बारिशें चल रही हैं, किसी जगह में भी जो है कोई फर्दर कोई मकान गिरने से, कोई रूफ कोलैप्स होने से जो है अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो हमारा पूरा डिपार्टमेंट हाई अलर्ट पे है। आसमानी आफत कब मौत बनकर निकल ले कहा नहीं जा सकता। बेहिसाब बारिश और तेजी से गिरता पानी और जान जोखिम में डालते लोग, ये तस्वीर उधमपुर की है। बताया जा रहा है कि उधमपुर जिले में अगले 5 दिन मौसम का संकट बना हुआ है। भारतीय मौसम विभाग के पूर्वानुमान को देखते हुए जिला प्रशासन ने 23 जुलाई तक हाई अलर्ट जारी किया है। इस दौरान भारी से बहुत भारी बारिश, लैंडस्लाइड, फ्लैश फ्लड और आकाशीय बिजली गिरने की आशंका जताई गई। वहीं जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में भी भारी बारिश और बाढ़ के कारण बगलिहार डैम के गेट खोलने पड़े हैं, जिससे निचले इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने श्रीनगर समेत दूसरे इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी दी है कि 24 जुलाई तक जम्मू कश्मीर में बारिश कहर बरपाने वाली है। प्रशासन ने एहतियातन नदी नालों और लैंडस्लाइड वाले इलाकों में रहने वाले लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। हिमाचल के चंबा में पनियाला में भारी लैंडस्लाइड होने से लोगों की जान आफत में आ गई है। लोगों में चीख पुकार मच गई। लैंडस्लाइड की तस्वीरें ऐसी कि किसी भी इंसान का दिल दहल जाएगा। बारिश के बीच पहाड़ का मलबा तबाही की शक्ल में ऐसा फूटा कि हर तरफ तबाही ही तबाही नजर आ रही है। हिमाचल के किन्नौर में मस्तरंग क्षेत्र में आईटीबीपी कैंप के पास में अचानक बाढ़ आने से सांगला छितकुल मार्ग बुरी तरह से प्रभावित है। बाढ़ के साथ आए भारी मलबे और बड़े बड़े पत्थरों ने सड़क को ढक दिया, जिससे मार्ग के दोनों ओर वाहनों की आवाजाही ठप हो गई। नाले में फ्लैश फ्लड के साथ भारी मात्रा में मिट्टी और बड़े पत्थर आए। इससे सांगला छितकुल मार्ग बंद हो गया। ऐसे में नाला उफान पर आया तो यहाँ पर बड़ी तबाही का साया मंडरा रहा है। हालांकि प्रशासन और सरकार पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। देखिए, ग्लोबल वार्मिंग अब सिर्फ वैज्ञानिकों की रिपोर्ट नहीं बल्कि हमारी आंखों के सामने दिखाई देने वाली एक सच्चाई बन चुकी है। उत्तराखंड से लेकर नागालैंड तक, गुजरात से लेकर हिमालय की चोटियों तक, हर तरफ एक ही तस्वीर है। बादल फाड़ तबाही और बाढ़ बारिश से हाहाकार। सवाल सिर्फ इतना नहीं कि बारिश कितनी हुई, सवाल यह है कि क्या इंसान ने विकास की दौड़ में प्रकृति का संतुलन इतना बिगाड़ दिया कि अब कुदरत हर साल पहले से ज्यादा खतरनाक जवाब दे रही है। देश के अलग अलग हिस्सों से आई तबाही की इन तस्वीरों को देखकर लगता है जैसे प्रकृति कह रही हो, अब भी संभल जाओ वरना बहुत देर हो जाएगी। आसमान से बरस रही मौत, जमीन से पहाड़ तक आघात। पहाड़ों की वादियों में इस समय सन्नाटा नहीं, सिर्फ पानी का शोर है। उम्मीद राहत की है, लेकिन चुनौती अभी भी बड़ी है, क्योंकि कम मानसून की बारिश तबाही की शक्ल में दस्तक देते कोई नहीं जानता। ये तस्वीरें उत्तराखंड के पिथौरागढ़ की हैं, जिसका वीडियो आज सामने आया है। पिथौरागढ़ में शनिवार को हुए लैंडस्लाइड का ये वीडियो देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये तस्वीरें सिर्फ भूस्खलन की नहीं, बल्कि पहाड़ के टूटने की भयावह चेतावनी है। कैसे देखते ही देखते पूरा पहाड़ भरभराकर नीचे गिर पड़ता है। कुछ ही सेकंड में धूल का गुबार पूरे इलाके को अपनी गिरफ्त में ले लेता है और वहां मौजूद लाखों की चीखें डर की गवाही देने लगती हैं। बागेश्वर जिले के कपकोट ब्लॉक में भी
मोंद्रा गांव में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश जमीन की पकड़ कमजोर कर रही है। नतीजा, पहाड़ी का बड़ा हिस्सा अचानक भरभरा कर ढह गया और कई संपर्क मार्ग पूरी तरह मलबे में दब गए। ये सिर्फ सड़क में आई दरार नहीं, ये पहाड़ों की लाइफलाइन पर मंडराता बड़ा खतरा है। मूसलाधार बारिश के बाद मसूरी देहरादून मार्ग पर मैगी पॉइंट के पास सड़क का बड़ा हिस्सा धंस गया। जो सड़क हजारों लोगों की आवाजाही का सहारा है, वही अब खतरे के मुहाने पर खड़ी है। मसूरी देहरादून मार्ग पर मैगी पॉइंट के पास लैंडस्लाइड के बाद सड़क का बड़ा हिस्सा धंसने के बाद हालात ऐसे हैं कि कभी भी यहां सड़क का संपर्क टूट सकता है। प्रशासन ने यात्रियों से बेहद सावधानी बरतने की अपील की है। वहीं गुजरात के सूरत में भी आसमानी कहर अभी थमा नहीं है। सूरत और आसपास के जिलों में हो रही भारी बारिश के चलते जल भराव के हालात हैं। पिछले दिनों सूरत में बारिश ने अपना रौद्र रूप दिखाया तो मानो पूरा शहर दरिया बन गया। पानी ने ऐसी तबाही मचाई कि सड़कें नदियां बन गईं, घर टापू बन गए और हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी और खौफ था, मानो पूरा शहर पानी के आगोश में समा गया हो। जलवायु संकट का खतरा, कुदरत के आगे बेबस इंसान। उधर नागालैंड के मोन जिले से दर्दनाक और दिल दहला देने वाली तस्वीरें भी सामने आई, जहां आज सुबह हुए एक भीषण लैंडस्लाइड ने भारी तबाही मचाई, जिसमें कई जिंदगियों पर संकट आ गया। बताया जा रहा है कि मोन टाउन में अचानक पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा दरक कर नीचे आ गिरा। इस लैंडस्लाइड की चपेट में 10 से 15 घर आ गए, जिससे पूरा इलाका पूरी तरह तबाह हो गया। अचानक आई इस आपदा के कारण लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला और कई लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। मलबे में दबे लोगों को बचाने के लिए युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। असम राइफल्स, एनडीआरएफ और नागालैंड पुलिस मिलकर प्रभावित क्षेत्र में पहुंचकर बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड, सिक्किम और नॉर्थ बंगाल में रेड अलर्ट, जबकि हिमाचल, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, असम और मेघालय में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा के अलावा झारखंड और मध्य प्रदेश और कर्नाटक में भी बारिश का येलो अलर्ट है। आखिर कुदरत का ये कैसा अलार्म है? पहाड़ कांप रहे हैं, नदियां उफान पर हैं, सड़कें निगली जा रही हैं। और सवाल वही है, क्या ये सिर्फ मौसम का कहर है या फिर कुदरत इंसान को कोई आखिरी चेतावनी दे रही है? देखते ही देखते कुछ ही मिनटों में पूरा इलाका जल प्रलय में बदल जाता है। पहाड़ अपनी पकड़ खो देते हैं और फिर एक झटके में टनों मलबा नीचे आ गिरता है। वैज्ञानिक इसे जलवायु परिवर्तन, अत्यधिक बारिश का असर बताते हैं, लेकिन हकीकत इससे ज्यादा भयावह है। तो क्या माना जाए कि प्रकृति का संतुलन कमजोर पड़ रहा है, जिसकी वजह से कुदरत की विनाश लीला जारी है? ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।